हेलो फ्रेंड्स, आज एक स्पेशल डे है। आज है आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी बोलते हैं। आज के दिन जो आंवले का जो पौधा होता है उसकी पूजा की जाती है। इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक और पौराणिक कारण हैं। यूँ तो भारतीय संस्कृति में बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी पूजा की जाती है। उसमें आंवले का पौधा है, नीम है, तुलसी है, गिलोय है, वट है, पीपल का पौधा है, आपका शमी का पौधा है। तो इन सब की पूजा की जाती है। फिलहाल मैं आयुर्वेद की हूँ तो आयुर्वेद की ही बात करूँगी। तो आयुर्वेद में जो आंवला है वो एक दिव्य औषधि है। दिव्य औषधि इसीलिए है, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आंवले में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। तो दैनिक जीवन में आंवले का सेवन कितना उपयोगी साबित हो सकता है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर पता चलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आंवला जिसे धात्री फल भी बोलते हैं, जिसे आमल की भी बोलते हैं। धात्री फल यानी कि जिस तरह धात्री माँ बच्चे का पालन पोषण धारण करती है, उसी तरह आंवले का जो पौधा है हमारे स्वास्थ्य को धारण करता है, उन्हें पोषित करता है। तो इसलिए इसे धात्री फल भी बोला जाता है। इम्ब्लिका ऑफिशियल बोटेनिकल नेम है, यूफोरबिएसी का एक प्लांट है। फिलहाल मैं बात करूंगी आयुर्वेद की। आयुर्वेद में आंवले को एक रसायन माना गया है। रसायन द्रव्य क्या होते हैं? रसायन द्रव्य वो होते हैं जो आपकी वय, आपकी उम्र और आपकी जो आयु है उसको दीर्घ बनाते हैं। किस तरह? महर्षि चरक ने एक श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छा परिभाषित किया है। दीर्घम आयु स्मृति आरोग्यम तरुणम वया प्रभावर्ण शरोदार्य देहेन्द्रियम बलम प्रदम वाक सिद्धि प्रडति कांति लभते न रसायनात् लाभोपायो संस्थानाम रसादीनाम रसायनम। यानी कि अगर इस श्लोक का भावार्थ मैं आपको समझाऊं तो दीर्घ आयु, जो आयु को दीर्घ करने वाले होते हैं, बड़ा करने वाले होते हैं। स्मृति जो रिकॉलिंग पावर है उसको बूस्ट करते हैं। मेधा यानी बुद्धि उसको बढ़ाते हैं। तरुण यानी कि जो आपकी जो आयु है उसको तरुणावस्था में पहुंचा देते हैं। प्रभावर्ण सरोदार्य देहेन्द्रियम बलम प्रदम यानी कि जो प्रवाह है यानी आपकी जो ओज है उसको बढ़ाता है। वर्ड यानी जो कॉम्प्लेक्शन है उसे अच्छा करता है। स्वर यानी कि जो वाणी है उसे मधुर और विनम्र बनाता है। देह और जो इंद्रिय, देह बल यानी शारीरिक बल और इंद्रिय बल, इनको बूस्ट करता है। साथ में इसका बहुत ही स्पेशल गुण है वाक सिद्धि, यानी कि जो आंवले का नित्य प्रतिदिन जो सेवन करते हैं उनके मुख से निकलने वाले जितने भी वाक्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा पहले के ऋषि मुनि करते थे कि वो 100 साल तक जीते थे, 1000 साल तक जीते थे। प्लस उनकी वाणी इतनी सत्य साबित होती थी, इसीलिए उन्हें आप्त पुरुष बोला जाता था। साथ ही जो रसायन है वो हमारी जो रस से लेकर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो 7 धातुएं हैं उनको उच्च कोटि का बना करके शरीर को धारण करते हैं। इतने सारे आंवले के गुण हैं। साथ में अगर मॉडर्न साइंस की बात करूं तो आंवला विटामिन सी का एक प्रचुर सोर्स है। इसमें गैलिक एसिड्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, हमारी स्किन, हेयर, आई साइट, इनको बहुत बढ़ाते हैं। प्लस डिजीज़ में अगर बात करूँ तो डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें आंवला बहुत अच्छा काम करता है। डिसलिपिडीमिया के जो पेशेंट्स हैं यानी कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उन केसेस में भी आंवला डेली सेवन कर सकते हैं। कैंसर के जितने भी पेशेंट हैं, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, उनमें आंवला इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इतने सारे आंवले के गुण हैं। आप इनको चूर्ण फॉर्म में लीजिए आंवले को, चाहे आंवले फॉर्म में लीजिए, मुरब्बे के फॉर्म में लीजिए, मेडिसिन के फॉर्म में लीजिए, पर लीजिए। आंवले में जो आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो जिनमें आंवला प्रमुख सोर्स के रूप में डाला गया है। जैसे आपका ब्रह्मी रसायन है, आमल की रसायन है, धात्री लौ है, च्यवनप्राश है। रस की बात करूं तो जो आंवला है वो पंच रस युक्त होता है। जो 6 रस बताए गए हमारे शास्त्रों में, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इसमें लवण रस को छोड़ करके आंवले में 5 रस होते हैं। वीर इसका शीत वीर्य होता है, विपाक मधुर होता है। तो शीत, वीर्य, मधुर, विपाक और इन रसों के कारण से जो आंवला है जितने भी पित्त विकार हैं उनको नष्ट करता है। चाहे उसमें एसिडिटी हो, बर्निंग हार्ट सिंड्रोम हो, गैस्ट्राइटिस हो, कोलाइटिस हो या कोई भी पेप्टिक अल्सर हो, इन पर आंवला जो एज ए औषधि के रूप में बहुत अच्छा कारगर होता है। तो चूँकि आज आंवला नवमी है, अक्षय नवमी है, भगवान महानारायण विष्णु का प्रिय पौधा है आंवला, उनको नमन करते हुए आप सबके लिए स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। हार्दिक धन्यवाद।